एक राजा जो वैभव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन एक दिन जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। कुछ संत पधारे और उन्होंने अमनिया भोजन के लिए प्रार्थना करी। राजा ने कहा, माता रानी का भोग सिक रहा है, इसमें क्या समस्या है? तो संत कहते हैं, हम जगदम्बा का बहुत सम्मान करते हैं और हम जगदम्बा की प्रसादी को बहुत प्रसन्नता से पाएंगे, लेकिन हमारे साथ श्री ठाकुर जी विराजमान हैं। हम अपने ठाकुर जी को भोग, लगा हुआ भोग कैसे हम उनको परोस सकते हैं? जो भोग लग चुका, ठाकुर जी को तो अमनिया भोग लगेगा। राजा ने कहा उचित है। राजा ने सूखा सीधा दिलवा दिया। संतों ने वहीं अपना जैसा तैसा बना सूखा सीधा से ठाकुर जी की रसोई बनाई और रसोई बनाकर भगवान को बड़े प्रेम से भोग लगाया और ठाकुर जी को भोग लगाकर आज वहाँ कीर्तन किया और उस कीर्तन में प्रार्थना करी कि माँ, इस राजा का भला हो, इस राजा को अपनी कृपा देना। लेकिन साधु ने एक बात तो देख ली कि राजा के भाग्य में जीवन नहीं है, लेकिन हम बिन बुलाए आगंतुक महात्मा हैं, हम यात्रा करते हुए निकल रहे हैं, इनके बनाए हुए भगवती के मंदिर में हमें स्थान मिला, ठाकुर जी की सेवा मिली, अमनिया भोजन मिला। ऐसे में ये कह कर के जाना कि तुम्हारी आयु संकोच लगा कि ऐसा, ये तो बहुत गंदा वाला व्यवहार होगा। पर साधु है ना, हृदय में पीड़ा तो होती है, कुछ कह तो नहीं सके, बस ठाकुर जी से प्रार्थना करी, हे गोपाल जी, हे राम जी, बड़ा सच्चे दिल का मनुष्य है, कितना भगवती का सच्चा भक्त है, हमारे ठाकुर जी के लिए अमनिया भोग दिया, हमारे मुख में जो अन्न गया है वो इसका दान दिया हुआ है। इसका दान खाने के बाद, अपने मुख में इसका अन्न खाने के बाद और हम क्या करें? आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो इसके लिए उचित हो वो करना, अपनी कृपा बनाना। संत चले गए और इस प्रार्थना ने, इस दान ने, संत के मुख में गए हुए इस भोजन ने राजा के लिए इतना किया कि आने वाली मृत्यु की खबर पहले करवा दी। आज एक भयानक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में एक प्रेत है जो खींच कर लेकर के जा रहा है। माता रानी मुझे बहुत बचाने का प्रयास कर रही हैं, पर वो मुझे बचा नहीं पा रही हैं, और वो प्रेत मेरे प्राणों को खींच कर लेकर जा रहा है, जंजीरों से जकड़ा हुआ, और अब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। पसीनों पसीनों हो गया। राजा की नींद खुली। सीधा राजा भोर होते ही स्नान करके माँ के मंदिर में पहुँचा, हाथ जोड़कर माँ के सामने बैठ गया। आँखों में आंसू भरे हैं। माँ, नहीं समझ पा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा मार्गदर्शन करो माँ। हे जगत जननी, मेरा मार्गदर्शन करो। मंदिर में जो पुरोहित जी विराजमान हैं, उन्होंने कहा, एक
महात्मा आए थे और कह गए हैं कि अपने राजा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। राजा समझ गया कुछ ऐसा है जो माँ मुझे बताना चाहती हैं। राजा मंदिर में, पूरा मंदिर शांत एकदम, केवल माँ है और राजा है। उस शांत मंदिर में माँ के सामने राजा ध्यान में लीन हो गए। जैसे ही राजा ध्यान में लीन हुए, राजा उस स्थिति पर पहुंच गए जहां वो माँ की बात को सुन सकें। वो विग्रह और राजा का स्थूल शरीर, वो दोनों तो संसार में शांत दिख रहे हैं। राजा भी पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा है और माँ भी मंदिर में पत्थर की मूर्ति की तरह है। द्वार बंद हैं, कोई नहीं है, एकदम खाली है। यहाँ केवल माँ है और राजा है। और उस अवस्था से जैसे ही राजा अपने स्थूल शरीर से ऊपर उठा, अपने ध्यान में माँ की बात समझने में सक्षम हुआ, जगदम्बा ने कहा, अगर प्राणों की रक्षा करनी है तो रामानंदाचार्य भगवान के चरणों में जाइए, दीक्षा लीजिए। दीक्षा लेते ही द्विज दूसरा जन्म हो जाएगा। उनकी कृपा से जो नया जन्म मिले वो उनके आदेश के अनुसार जीना, क्योंकि अब अगर तुम्हें मृत्यु प्राप्त हुई तो तुम मुक्त नहीं होगे। माँ, आप तो जगत जननी हैं, मुझे मुक्ति का दान दो माँ, मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती। एक गुरु ही किसी शिष्य पर अपना बरद हस्त रख दे तो वो उसे मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। वही अपने दिए से शिष्य के अंधेरे जीवन के बुझे बुझे दिए को जला सकता है, और कोई नहीं। माँ ने इस प्रकार राजा को समझाया।